नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में मतदान होने वाला है और 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे जारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज एक एक सीट पर नजर में आज हम बात करेंगे दक्षिण हरियाणा में हॉट सीट मानी जाने वाली चरखी दादरी की। चरखी दादरी विधानसभा सीट लगातार चर्चाओं का विषय रहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर चौटाला परिवार, इनेलो और जननायक जनता पार्टी हो, इन तमाम राजनीतिक दलों ने यहां से अपना भाग्य आजमाया और दादरी में जीत दर्ज करने में भी कामयाबी हासिल हुई। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी की लड़ाई काफी अहम हो गई है। चरखी दादरी इसलिए भी काफी फेमस है क्योंकि विश्व चैंपियन पहलवान खिलाड़ी गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट भी इसी दादरी जिले से संबंध रखती हैं और विश्व भर में भारत का परचम लहराने का उन्होंने काम किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चरखी दादरी हॉट सीट किस तरीके से चर्चाओं का विषय बनी हुई। आपको बता दें कि चरखी दादरी विधानसभा सीट जाट बाहुल्य सीट है। इस सीट पर 53% मतदाता जाट समुदाय से संबंध रखते हैं। चरखी दादरी जिले में 2 विधानसभा सीटें आती हैं, चरखी दादरी और बाढ़ड़ा। ये जिला वर्ष 2016 में अस्तित्व में आया। इससे पहले भिवानी जिले में शामिल था। बाढ़ड़ा से जननायक जनता पार्टी की नैना चौटाला ने 2019 में जीत दर्ज कर ली थी, जब महज 10 महीने पुरानी पार्टी और दुष्यंत चौटाला की लहर के चलते उनको जीत हासिल हुई थी। दादरी में निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान को जीत नसीब हुई थी। आपको बता दें कि चरखी दादरी और बाढ़ड़ा दोनों ही ऐसी सीटें रही जहां पर बड़े प्रमुख राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को पटखनी का सामना करना पड़ा। अब चरखी दादरी की सीट पर 2019 के चुनावी नतीजों पर एक नजर डाली जाए तो निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने इस सीट पर 43,849 वोट लिए और वह जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। जननायक जनता पार्टी की तरफ से सतपाल सांगवान चुनावी मैदान में उतरे, 29,577 वोट उनको मिले, दूसरे स्थान पर रहे। और बीजेपी की तरफ से बबीता फोगाट पर दाव लगाया गया था, लेकिन बबीता फोगाट भी बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 24,786 वोट पर सिमट कर रह गई और तीसरे स्थान पर उन्होंने यहाँ वोट हासिल किए। दादरी विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं और जाति समीकरण की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि अनुसूचित जाति और इसके साथ साथ जाट बाहुल्य सीट है। कुल मतदाताओं की संख्या इस विधानसभा सीट पर 2,13,728 है। ग्रामीण मतदाता 1,67,938 है। 78% अपना जो है सियासी प्रभाव रखते हैं और मतगणना में जो है जिस तरीके से 78% इनका योगदान है। शहरी मतदाताओं की संख्या 40,635 है और 22% शहरी मतदाता है। अनुसूचित जाति के मतदाता भी अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है। दादरी में 38,129 अनुसूचित जाति के वोट हैं और इसके साथ साथ 2019 के विधानसभा चुनाव में भी आपको बता दें कि दादरी विधानसभा सीट पर ठीक ठाक मतदान देखने को मिला था। 65% मतदान संपन्न हो पाया। अब पिछले 6 विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें चरखी दादरी विधानसभा सीट पर तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी सीट पर जीतने में कामयाब हुई है। एक बार हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल की पार्टी को जीत मिली, एक बार कांग्रेस पार्टी जीती, एक बार इनेलो को जीत मिली और एक बार निर्दलीय प्रत्याशी ने इस सीट से जीत दर्ज की है। तो चरखी दादरी वाकई एक हॉट सीट बनी हुई है। आगामी वक्त में यहाँ पर चुनावी संग्राम देखने को मिलेगा और तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिक पार्टी अपनी कमर कसती भी नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कोई भी पार्टी इस वक्त चरखी दादरी विधानसभा सीट पर कमजोर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 2024 के चुनावी रण में प्रबल दावेदार जीत के कौन है उन पर एक नजर डालते हैं। कांग्रेस पार्टी ने मनीषा सांगवान पर दाव लगाया है। मनीषा सांगवान को निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान समर्थन दे रहे हैं। सोमवीर सांगवान ने 2019 का चुनाव जीता था और चंद महीनों पहले ही वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। बीजेपी की तरफ से सुनील सांगवान पर यहाँ पर दाव खेला गया है। क्योंकि जाट वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है, इसलिए दोनों प्रमुख दलों ने यहाँ पर जाट प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। जननायक जनता पार्टी भी राजदीप फोगाट को चुनावी मैदान में उतार करके मामले को त्रिकोणीय बनाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो चुका है। इस बीच आपको बता दें कि दादरी विधानसभा सीट काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। 2019 के
विधानसभा चुनाव में दक्षिण हरियाणा की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिशें कर रही है। सुनील सांगवान पर चुनावी दाव बीजेपी की तरफ से खेला गया है। मनीषा सांगवान कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है, लेकिन बड़ा फैक्टर बबीता फोगाट की टिकट कटना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बबीता फोगाट जो कि 2014 में यहाँ पर एशियन गेम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हुई थी। वर्ष 2017 में उन्होंने अपने पिता महावीर फोगाट के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और लगातार बीजेपी के लिए काम करते नजर आ रही थी। 2019 में चुनाव लड़ती है, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। चरखी दादरी सीट पर तीसरे नंबर पर बबीता फोगाट रहते हुए नजर आती है। इस सीट की बात करें चरखी दादरी की विशेष तौर पर, तो यादव वोट बैंक का भी सियासी प्रभाव देखने को मिलता है और यादव वोट बैंक के जरिए यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से दक्षिण हरियाणा की राजनीति को साधने का प्रयास करते हुए नजर आएगी। लिहाजा आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। नायब सिंह सैनी पिछले दिनों दादरी पहुंचे, लोहारू पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की प्रदेश की जनता से। 2024 के जिस तरीके के नतीजे सामने निकल कर के आए हैं लोकसभा चुनाव में, उसमें भी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट को जीतने में बीजेपी यहाँ से कामयाब हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का सियासी आधार किस तरीके से बच पाता है, किस तरीके से बीजेपी सीट को निकालने में कामयाब होती है, क्योंकि 2019 में दोनों ही पार्टियों की स्थिति यहाँ पर कमजोर देखने को मिली थी। कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, बीजेपी को भी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीजेपी के लिए चिंता का सबब यह था कि बबीता फोगाट जैसा एक विश्व स्तरीय पहचान वाला चेहरा भी इस सीट पर चुनाव हार गया था और इस बार उनकी टिकट काट दी गई है। लिहाजा बबीता फोगाट ने अभी तक पार्टी को छोड़ने का तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए बबीता फोगाट तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं। चरखी दादरी में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक भारी यहाँ पर जन समर्थन रैली की थी और उस रैली के दौरान मोदी सरकार पर करारा निशाना साधते हुए नजर आए थे। उस रैली का सियासी प्रभाव ये देखने को मिला कि जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 लाख से अधिक वोटों से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी, वो अंतर 40,000 पर सिमटकर 2024 में रह जाता है। राव दान सिंह कांग्रेस पार्टी की तरफ से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उनको हार का सामना अवश्य करना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं राव दान सिंह के लिए एक संतुष्टि की बात यह थी कि हार और जीत का मार्जिन बेहद कम देखने को मिला। अब दादरी की यहाँ पर लड़ाई कौन जीतने में यहाँ पर कामयाब रहेगा, क्योंकि एक और चेहरा बलाली गांव से आने वाली विनेश फोगाट जो है वो जिलाना विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। जिलाना और दादरी का आपस का एक ऐसा संबंध है जिसको लेकर के विनेश फोगाट दोनों यहाँ पर सीटों पर राजनीति को साधने का प्रयास करेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि चरखी दादरी विनेश फोगाट का मायका है और जुलाना उनका ससुराल है। ऐसे में दोनों सीटों पर उनके चेहरे का इस्तेमाल करके सियासी फायदा उठाया जाए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।